हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में चल रही भारत सरकार की बहुप्रचलित श्रम योजना के टॉपिक पर आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये योजना पूरे भारत में सभी राज्यों में संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 39 करोड़ असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। इस योजना को संचालित करने में कॉमन सर्विस सेंटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर गांव-गांव और ढाणियों तक अपनी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि असंगठित श्रमिक क्या है। असंगठित श्रमिक वो श्रमिक है जिसको मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है, भविष्य निधि में पैसा जमा करवाने की जो सुविधा देती है गवर्नमेंट वो नहीं होती है, और उनको आवास आदि का पैसा नहीं मिलता है। जो जितना मजदूरी करता है उसको उतना ही पैसा मिलता है, वो असंगठित श्रमिक की श्रेणी में आता है। संगठित श्रमिक वो है जिसको मेडिकल, ESI और PF, आवास और छुट्टी के दिन का भी पैसा उनको मिलता हो। तो आप समझ गए होंगे कि असंगठित और संगठित श्रमिकों में क्या अंतर है। तो ये 39 करोड़ असंगठित श्रमिकों का डाटा भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। इस योजना का सफल संचालन में CSC का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब आगे चलिए दोस्तों, चलते हैं कि ये कार्ड की और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी उम्र लिमिट क्या है और ये कब तक बनेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति 16 से 59 वर्ष तक है, जो श्रमिक 16 से 59 वर्ष तक की अपनी आयु रखता है का व्यक्ति का ये कार्ड बनेगा। दूसरा उसके बाद में जो इनकम टैक्स नहीं भरता हो, आयकर दाता नहीं हो, उनका ये कार्ड बनेगा। तीसरा, जो ESI और PF का सदस्य नहीं है उसका भी ये कार्ड बनेगा। यानी जिसको ESI की मेडिकल की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है और उनको PF यानी भविष्य निधि योजना में पैसा जमा नहीं करता है, उसका भी ये कार्ड बनेगा। चौथा, जो भारत का नागरिक हो उसका भी ये कार्ड बनेगा। विदेशी नागरिक इस कार्ड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो उसके बाद में ये कार्ड कब तक बनेगा, ये भारत सरकार का 39 करोड़ असंगठित श्रमिकों का डाटा जब तक तैयार नहीं हो जाता है तो तब तक ये 39 करोड़ श्रमिक का कार्ड बनता रहेगा। और उसके बाद में अभी तक 24 करोड़ असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस गवर्नमेंट ने तैयार करवा लिया है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी तक आपने ये कार्ड नहीं बनाया है तो जल्दी से अपने मोबाइल से भी बना सकते हो, यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं। उसके बाद यदि आपके पास नंबर नहीं जुड़े हुए हैं तो अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना आधार कार्ड और बैंक का खाता, साथ में नॉमिनी का भी डिटेल लेकर नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर ये कार्ड आप बनवा सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को 12 अंकों का एक यूनिक कार्ड नंबर मिलेगा, जो बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक बार बन जाने के बाद में ये जीवन भर के लिए चलेगा। उसके बाद आपातकालीन तथा महामारी जैसी स्थिति में श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कारगर साबित होगा। सरकार द्वारा DBT योजना के माध्यम से भी इसमें लाभ पहुंचाया जा सकेगा। इस कार्ड के माध्यम से 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी देय होगा। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना से तो उनके परिजनों को, उनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए भारत सरकार द्वारा देय होगा। और महामारी तथा आपातकालीन स्थिति में भी ये कार्ड श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए कारगर साबित होगा। ये कार्ड कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और इस कार्ड में क्या क्या चीजें लगने वाली है, इन तमाम बातों की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।